तालिबान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं और उसने सबको माफ कर दिया है और वो पत्रकारों को भी काम करने से रोकेगा नहीं। लेकिन उसके इन दावों की पोल खुल चुकी है 24 घंटे में ही। आज तालिबान के आतंकवादी एक पत्रकार की तलाश में उसके घर पहुंच गए, जहां उन्होंने इस पत्रकार के एक रिश्तेदार की हत्या भी कर दी। इसके अलावा इस पत्रकार की भी किसी को अभी कोई खबर नहीं है, वो भी मिसिंग है। हो सकता है उसकी खबर अब कभी भी किसी को ना मिले। अफगानिस्तान संकट की मीडिया कवरेज तो हो रही है, लेकिन साथ ही अफगानिस्तान में पत्रकारों को काम करने से भी अब रोका जा रहा है। कल ही हमने आपको वहां के एक पत्रकार सहर नासरी के बारे में बताया था, जिन्होंने तालिबान के आतंकवादियों द्वारा जिन्हें पीटा गया, और उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो काबुल में स्वतंत्रता दिवस पर हुए विरोध प्रदर्शनों की कवरेज कर रहे थे। आज उन्होंने तालिबान से अपनी जान को खतरा देखते हुए भारत में शरण लेने के लिए ई वीजा के लिए अप्लाई किया है। अब वो भारत आना चाहते हैं। हमारे देश के जो मुट्ठी भर लोग ये कहते हैं कि भारत में डर लगता है, उन्हें अफगान पत्रकार के ई वीजा का ये आवेदन आज जरूर पढ़ना चाहिए कि क्या लिखा है उन्होंने। I love my country. I born here and also studied here. I want to work for our people, for our country. But situation is not good now here for journalists. I want to Indian government, from Indian government to get me an emergency visa for safety my life and I want to। तो हम जी मीडिया, जो कि भारत का सबसे बड़ा मीडिया संस्थान है, हम अफगानिस्तान में स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए जितने भी लोग प्रयास कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। हम अफगानिस्तान में फ्री प्रेस और फ्री मीडिया को सुनिश्चित करना चाहते हैं और वहाँ के सब पत्रकारों को हमारा पूरा की पूरा समर्थन है। और इसीलिए हम हर रोज़ कोशिश करते हैं कि खास तौर पर मीडिया में अगर किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी हो रही है और किसी को दबाया जा रहा है, तो हम यहाँ बैठकर उसके लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि जी न्यूज़ पूरी दुनिया में देखा जाता है, 190 देशों में जी न्यूज़ देखा जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया को ये पता चले कि अफगानिस्तान में फ्री प्रेस को कैसे दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। अफगानिस्तान में प्रेस को स्वतंत्रता मिलने में कई दशक लगे हैं। 1960 और 70 के दशक में जब अफगानिस्तान की सत्ता अपने नागरिकों के लिए सबसे ज़्यादा उदार थी, तब भी पत्रकारों के लिए वहाँ काम करना कभी आसान नहीं था। उस वक्त वहाँ के राजा के खिलाफ बोलने पर पत्रकारों को सज़ा दी जाती थी। फिर मुजाहिदीनों के आने के बाद पत्रकारों को सज़ा देने लगे मुजाहिदीन, और फिर तालिबान के शासन में भी पत्रकारों को ही निशाना बनाया गया। पिछले 2 दशक ऐसे थे जब तालिबान में प्रेस ने कुछ हद तक खुलकर सांस लेनी शुरू की, जब अफगानिस्तान में प्रेस थोड़ा सा खुलने लगा था और इस क्षेत्र में अफगानिस्तान के लोगों ने करियर बनाना शुरू किया। लेकिन तालिबान की वापसी ने प्रेस की इस आज़ादी को भी नजर लगा दी। इस समय अफगानिस्तान में पत्रकार भले ही स्टूडियो और सड़कों से रिपोर्टिंग कर रहे हों, लेकिन सच ये है कि वो बुरी तरह से डरे हुए हैं। पिछले दिनों शबनम खान नाम की एक महिला पत्रकार ने बताया था कि वो जिस न्यूज़ चैनल में काम करती थी, वहां उसे अंदर आने से रोक दिया गया और इस न्यूज़ चैनल को डर था कि अगर उसने इस पत्रकार को काम करने दिया तो तालिबान उन पर हमला कर देगा, और इस डर के पीछे कई वजहें हैं। अफगानिस्तान के ज़्यादातर राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल के दफ्तर काबुल में हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान भी काबुल से ही ऑपरेट करते हैं, और इस समय तालिबान के सबसे ज़्यादा आतंकवादी काबुल की सड़कों पर तैनात हैं। आपको हैरानी होगी कि जो विदेशी चैनल वहाँ पर काम कर रहे हैं, बड़े बड़े विदेशी चैनल, उनकी जो महिला पत्रकार हैं, जो कि पूरी दुनिया में महिलाओं की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाती हैं, अब वो महिला पत्रकार भी पूरा बुर्का पहनकर इस समय रिपोर्टिंग कर रही हैं। विदेशी महिलाएं, पश्चिमी देशों की महिलाएं पत्रकार, पश्चिमी देशों के न्यूज़ चैनल्स की महिला पत्रकार अब बुर्का पहनकर वहां से रिपोर्टिंग कर रही हैं। ये आतंकवादी उन न्यूज़ चैनल्स के बाहर भी तैनात हो गए हैं जिन्हें लेकर दुनिया ये सोच रही है कि वो तालिबान के राज में आज़ादी से काम कर रहे हैं, जबकि सच बिल्कुल अलग है। वो ये है कि तालिबान धीरे धीरे अब पत्रकारों को डरा रहा है, निशाना बना रहा है, और अब वहाँ के ज़्यादातर न्यूज़ चैनल्स में इस बार उसके जो मुजाहिदीन प्रवक्ता हैं वही न्यूज़ चैनल्स के दफ्तरों में पहुंच गए हैं, और कई न्यूज़ चैनल्स पर तालिबान के ये प्रवक्ता दिन में 5-5 घंटे स्टूडियो में बैठे रहते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि उन्होंने खुद को अफगानिस्तान का नया पत्रकार बना लिया है। अब सोचिए, अगर तालिबान के पत्रकार, ये प्रवक्ता अगर पत्रकार बन जाएंगे तो प्रेस कहाँ जाएगा,
और अब तो कई जगहों पर ऐसा भी हो गया है जहां एंकरिंग करने के लिए भी तालिबानी एंकर ही बैठने लगे हैं। वो खुद स्टूडियो में बैठते हैं और वो खुद ही समाचार पढ़ रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.